हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के बारे में देखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने वो कुछ महत्वपूर्ण आयोग देख लिए थे, जो कि राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। तो आज हम देखेंगे कि सीएजी से संबंधित भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है और इस पद का क्या महत्व है, और इस पद से संबंधित ऐसे कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होंगे। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे यूट्यूब सेशंस कौन से होते हैं। तो डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होता है, सुबह 5 बजे होता है। और डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है, सुबह 6 बजे होता है। और पॉलिटी के सेशंस हमारे अल्टरनेटिव डेज पे चलते हैं, ट्यूसडे को होता है, थर्सडे को होता है और सैटरडे को सुबह 9 बजे होता है। ठीक है। और वीकली एमसीक्यू रिवीजन होता है कि पूरे वीक का है जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को है वो देखा जाता है और उनका संकलन करके रिवाइज के तौर पर हम लाते हैं। वो आता है प्रत्येक रविवार दोपहर 12 बजे को। ठीक है। तो आज हम देखेंगे सीएजी के बारे में। सीएजी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसकी बात की जाए अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद इसका आएगा 148। ठीक है। अनुच्छेद 148 में है वो सीएजी का उल्लेख किया गया है। तो इस पद की है वो बात की जाए तो इसको है वो महालेखा परीक्षक कहा जाता है। महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक कहा जाता है। और आर्टिकल 148 के तहत है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुख्य है। भारतीय लेखा परीक्षण, ठीक है, भारतीय लेखा परीक्षण विभाग का है वो ये अभिनंग होता है। तो सीएजी की बात की जाए, सीएजी अनुच्छेद 148 के तहत और ये महालेखा परीक्षक है और भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग है वो मुख्य होते हैं। ठीक है। अब बात की जाए तो ये है वो सीएजी। ठीक है। केंद्र व राज्य स्तर पर, ठीक है, केंद्र व राज्य स्तर पर है वो वित्तीय नियंत्रण, केंद्र व राज्य स्तर पर वित्तीय नियंत्रण से संबंधित कार्य, वित्तीय नियंत्रण से संबंधित कार्य। ठीक है। तो ये सीएजी का है वो प्रमुख काम है। ठीक है। अब बात की जाए तो इसके बारे में किसने कुछ क्या कहा, तो अंबेडकर ने है वो ये कहा था कि ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। ठीक है। अब बात की जाए एक स्टेटमेंट का ध्यान रखना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय सरकार के रक्षकों में से एक। ठीक है। तो इसमें है वो कौन कौन से आते हैं, एक तो सीएजी हो गया। ठीक है। सीएजी के अलावा बात की जाए तो इसमें आएगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी। ठीक है। और सीएजी खुद तो है ये है वो चार है वो जिनके वो रक्षक के तौर पर काम करते हैं गवर्नमेंट के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है। ठीक है। इसको सही कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इनकी नियुक्ति और कार्यकाल है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो फर्स्ट बात की जाए नियुक्ति। ठीक है। नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अब राष्ट्रपति के सामने वो शपथ किस प्रकार के लेते हैं, शपथ का उल्लेख यहाँ पे करना जरूरी है क्योंकि इसमें है वो कुछ पॉइंट्स है उसका है वो ध्यान में रखना है। तो पहला है भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। तो ये है वो पहली है। ठीक है, पहली बात शपथ कहते हैं। दूसरी बात, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए कभी कभार पूछ लिया जाता है, भारत की
एकता एवं भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखना। अक्षुण्ण रखेगा। ठीक है। तीसरा, श्रद्धापूर्वक व पूरी योग्यता, श्रद्धापूर्वक को पूरी योग्यता व विवेक के साथ कर्तव्य वहन। ठीक है। पूरे कर विवेक के साथ और योग्यता के साथ कर्तव्य का वहन करेंगे। और फोर्थ एंड लास्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, संविधान व विधियों की मर्यादा बनाए रखना। ठीक है। तो ये चीज़ है फोर्थ। ठीक है। ये चीज़ हो गई बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज़ क्या है वो ध्यान में रखना है। पहली बात की जाए, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। ठीक है, ये पहली बात। दूसरा है भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखना। ठीक है। श्रद्धापूर्वक अपनी पूरी योग्यता और विवेक के साथ कर्तव्य वहन करना। और संविधान व विधियों की मर्यादाओं को है वो बनाए रखना। ठीक है। उसके बाद बात की जाए कार्यकाल। ठीक है। कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है, मिनिमम। और 65 वर्ष, इनमें दोनों होगी। ठीक है। अब यहाँ पे त्यागपत्र, नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। अब हटाने से संबंधित क्या प्रावधान है, ये भी जरूरी है। हटाने का आधार। ठीक है। संसद में विशेष बहुमत से व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इसको यहाँ पे या कर लीजिए, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। ठीक है। तो हटाने का आधार है संसद में आप विशेष बहुमत का पारित करके इनको है वो हटा सकते हैं। ठीक है। और विशेष बहुमत के जो आधार होंगे वो क्या होंगे, आधार। ठीक है। दुर्व्यवहार। ठीक है। और दूसरा असक्षमता। दुर्व्यवहार और असक्षमता के आधार पर इनको है वो हटाया जा सकता है। ठीक है। इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना। अब इनको क्या सुविधा दी गई है, कुछ स्वतंत्रताएं, जिससे कि अपना काम आराम से कर सके। ठीक है। तो इसमें है कि जो राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखना इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति की द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, परंतु ये है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। ठीक है। क्योंकि इसको है वो हटाया जाता है, संसद में है वो विशेष बहुमत लाके राष्ट्रपति सीधा अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता, इसलिए इसको माना जा सकता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो होगी पहली बात। ठीक है। दूसरी बात कि जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाए, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसको, कार्यकाल के बाद कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे। कार्यकाल के बाद कोई भी पद है वो ग्रहण नहीं करेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारण।
संसद द्वारा है वो इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अब एक चीज़, वेतन भत्ते उच्चतम न्यायालय, ठीक है, वेतन भत्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, न्यायाधीश के बराबर। ठीक है, वेतन भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। इस चीज़ को भी है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 हो गए। 4th ये है, पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। नहीं, पदावधि के दौरान है, इसमें भी कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। 5वां, वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, वह संसद में मतदान नहीं होगा। ठीक है, संसद में किसी प्रकार का मतदान नहीं होगा। ये चीज़ इसमें है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इनसे संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देख लिए। अब देखते हैं कि जो इसका मेन काम क्या है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ बात की जाए तो ये जो जिस अधिनियम पर ये काम करता है, तो अधिनियम है 1976 में है, केंद्र लेखा परीक्षक के तहत ये काम करता है। तो इसके काम है महत्वपूर्ण, उसमें से पहला काम देखते हैं, कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले कार्य, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, ठीक है, राज्य की संचित निधि, पहला भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, ठीक है, विधानसभा जितने भी व्यय हो, ठीक है, उनकी लेखा परीक्षा, जितने भी व्यय हो इनसे संबंधित, जैसे भारत की संचित नीति हो गई, राज्य की संचित नीति हो गई, विधानसभा जितने भी व्यय होते हैं उनसे संबंधित उनकी लेखा परीक्षा करना। ठीक है, इसके बाद में आकस्मिकता निधि की भी लेखा परीक्षा करना, आकस्मिकता निधि की भी लेखा परीक्षा करना। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। अब यहाँ पे मान लो जो केंद्र राज्य सरकार में जो तुलन पत्र वगैरह, तुलन पत्र व अन्य वित्तीय परीक्षण, अन्य वित्तीय परीक्षण, ये केंद्र सरकार के संबंधित हो सकता है, राज्य सरकार से भी संबंधित हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे मेन इम्पोर्टेंट, केंद्र तथा राज्य की प्राप्तियों, ठीक है, केंद्र तथा राज्य की प्राप्तियों व व्यय की लेखा परीक्षा, व्यय की लेखा परीक्षा। ठीक है, उसके बाद में राजस्व कर निर्धारण, राजस्व कर निर्धारण, ठीक है, संग्रहण, राजस्व कर निर्धारण, संग्रहण व उचित आवंटन, उचित आवंटन पर, यानी उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी हेतु, प्रभावी निगरानी हेतु नियम व प्रक्रिया, नियम व प्रक्रियाएं बनाई गई है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है
जैसे मान लो केंद्र और राज्य सरकार की प्राप्तियां और व्यय है, उनसे संबंधित लेखा परीक्षा करना। इसमें ये देखना कि राजस्व कर का निर्धारण कैसे है, संग्रहण कैसे है और उचित आवंटन उसका कैसे करना, उनसे संबंध भी ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अब ये किन का लेखा परीक्षण करता है, जैसे मान लो वे सभी निकाय, ठीक है, जिन्हें केंद्र व राज्य सरकारों से अनुदान मिलता हो, उनका भी यह ऑडिट किया जाता है। ठीक है, एक तो सरकारी कंपनियां भी आएगी इसमें, सरकारी कंपनियां, इनका भी है वो ऑडिट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्या है वो ध्यान रखना है। बाकी जितने भी जो भी है चीज़ें, अब मान लो सबसे इम्पोर्टेंट कई बार ये लिखा जाता है राष्ट्रपति व राज्यपाल के कहने पर अन्य प्राधिकरणों का भी लेखा परीक्षण करना, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल के कहने पर है वो इनके अन्य संबंधित है वो परीक्षण किया जाता है। अब बात की जाए आर्टिकल 151। आर्टिकल 151 इसको बोल सकते हैं प्रतिवेदन। ठीक है, इसमें ये होता है केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना। ठीक है, राष्ट्रपति को सौंप दी जाती है। ये है केंद्र सरकार से संबंधित आर्टिकल, कौन सा है 151 है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात की जाए एक और आर्टिकल देखेंगे जिसमें भी यही सेम आर्टिकल, ठीक है, प्रावधान क्या है। ठीक है, राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। ठीक है, ये चीज़ है आर्टिकल 151 में हमने देख ली। अब एक चीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना है, राष्ट्रपति राज्यपाल, ठीक है, संसद के, ठीक है, संसद के पटल पर इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा रखा जाता है। ठीक है, इसमें बात की जाए विधानमंडल के पटल पर ये चीज़ क्या है वो ध्यान में रखना है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात की जाए तो वो आर्टिकल है 279। अगर CAG पढ़ा तो इसको है वो कंपलसरी ही पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में से एक है। ठीक है, 279 इसको दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, अब 279 में है इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है, कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण व प्रमाणन करना। यही अंतिम प्रमाणन होगा।
ठीक है, इसका ध्यान रखना नहीं, यही अंतिम होगा, उसके बाद में कोई ये नहीं की जाएगी चीज़। तो ये थे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि सीएजी से संबंधित है। ठीक है, और सीएजी द्वारा है वो महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं। तो उसके बाद में देखते हैं हम कि जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए 148। तो 148 में है वो सीएजी के बारे में देखा है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 149। अगर 149 पूछ ले तो सीएजी के कार्य व शक्तियाँ, सीएजी के कार्य व शक्तियाँ, ये आर्टिकल 149 के तहत आएगी। उसके बाद बात की जाए आर्टिकल 150। ठीक है, आर्टिकल 150 संघ व राज्यों के लेखों के प्रकार। ठीक है, 151। ठीक है, यह आ जाएगा प्रतिवेदन। ठीक है, केंद्र सरकार का प्रतिवेदन है राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, वो संसद के पटल पर रखते हैं। और राज्य सरकारों के लेखा संबंधी जो प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को सौंपा जाता है, और राज्यपाल द्वारा है वो संसद के पटल पर है वो विधानमंडल के पटल पर है वो रखे जाते हैं। अब एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान देखे जो कि सीएजी से संबंधित है, जिससे कि आपका भी है वो जल्दी से वो रिकैप हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा था सीएजी। ठीक है, और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 148 है। ठीक है, और ये इसको है वो महालेखा परीक्षक कहा जाता है। भारतीय लेखा परीक्षक एवं जो परीक्षण विभाग है उसके है वो मुख्य होते हैं। ठीक है, सीएजी केंद्र व राज्य सरकार के स्तर पर, केंद्र व राज्य स्तर पर है वो वित्तीय नियंत्रण से संबंधित काम किया जाता है, वो सीएजी द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय सरकार के रक्षकों में से एक है, एक तो सीएजी है, उसके अलावा यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है और सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ राष्ट्रपति के सम्मुख दी जाती है, तो उसमें है वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, पहली ये। दूसरा, भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, दूसरी शपथ ये। तीसरा, श्रद्धा पूर्वक को पूरी योग्यता और विवेक के साथ व कर्तव्य निर्वहन करूंगा, ये चीज़ें। फोर्थ है, संविधान और विधियों की मान्यताओं को है वो बनाए रखूंगा। कार्यकाल की बात की जाए तो 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक है। त्यागपत्र की बात की जाए तो त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। और हटाने के आधार में देखें तो संसद में विशेष बहुमत के आधार पर या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह इसको है वो हटाया जा सकता है। आधार इसका रखा जाता है दुर्व्यवहार और असक्षमता के आधार पर। राष्ट्रपति के द्वारा हालांकि इसकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के पश्चात परिणत अपना पद धारण नहीं करते, क्योंकि इसको अब संसद के द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है, नहीं कि सीधे राष्ट्रपति हटाता है। कार्यकाल के बाद कोई भी है वो पद ग्रहण नहीं कर सकते। वेतन भत्ते वो संसद द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। वेतन भत्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। ठीक है, पदावधि के दौरान कोई भी अलाभकारी प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। वेतन भत्ते भारत की संचित नीति पर भारित होने के कारण इसमें संसद पर मतदान नहीं होगा। ठीक है, कार्य की बात की जाए तो भारत की संचित नीति, राज्य की संचित नीति, विधानसभा जितने भी वे हो उनका वो लेखा परीक्षा इनके द्वारा की जाती है। आकस्मिक निधि से संबंधित भी लेखा परीक्षा की जाती है, और जो अन्य तुलन पत्र और अन्य वित्तीय परीक्षण है उनका भी लेखा जोखा किया जाता है। केंद्र तथा राज्य की प्राप्तियों, व्यय की लेखा परीक्षा और राजस्व का कर निर्धारण, संग्रहण कैसे किया जाता है, उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी हेतु भी नियम और प्रक्रिया बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो वे सभी निकाय जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है उनका भी है वो ऑडिट किया जाता है, और सरकारी कंपनियों का भी ऑडिट किया जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कहने पर अन्य प्राधिकरणों की भी है वो लेखा परीक्षण इसके द्वारा है किया जा सकता है। उसके बाद बात की जाए आर्टिकल 151 के तहत प्रतिवेदन है वो केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना। ठीक है, आर्टिकल 151 राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट है राज्यपाल को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट को है वो संसद के पटल पर है वो रखता है। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष है उसके पटल पर रिपोर्ट को रखते हैं। आर्टिकल 279 में कहा गया कि कर और शुल्क की सभी शुद्ध अंकों का निर्धारण और प्रमाणन है वो सीएजी द्वारा किया जाता है, और यही अब अंतिम प्रमाणन होता है। ठीक है, आर्टिकल की बात की जाए तो 148 सीएजी, 149 में सीएजी की कार्य व शक्तियाँ का वर्णन किया गया है। आर्टिकल
आर्टिकल 150 संघ और राज्यों के लेखों का प्रकार, और आर्टिकल 151 प्रतिवेदन, जिसमें कि केंद्र सरकार से संबंधित प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जो संसद के पटल पर रखा जाता है, और राज्य सरकार से संबंधित लेखा परीक्षण है वो राज्यपाल को सौंपा जाता है, राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के पटल पर है वो रखा जाता है। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं हमारे यूट्यूब पे सेशन कौन कौन से होते हैं। तो डेली करंट अफेयर का सेशन होता है, MCQ बेस्ड होता है, वो सुबह 5 बजे होता है। डेली करंट अफेयर का सेशन सुबह 6 बजे होता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है। और पॉलिटी हमारा अल्टरनेटिव डेज पे चलता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 9 बजे सुबह। और वीकली MCQ रिविजन, जितना भी पूरे वीक में है वो करंट अफेयर हुए हैं उनका है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं, जिससे कि आपका पूरे हफ्ते का रिविजन हो जाए। वो आते हैं प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे। और एक हमारा और सीरीज चलता है हिंदी का, जो कि मंडे टू सैटरडे दोपहर को 12 बजे होता है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।